नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भाई 10th क्लास NCERT मैथ्स का हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। मैंने 3.2 ऑलरेडी कवर करवा दी है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं भाई। आज देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हम जो मेथड सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अब इससे आगे जो मेथड रहेंगे हमारे अलग अलग टाइप्स के रहेंगे भाई, ठीक है। किसी में मतलब हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में मीन्स प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीखेंगे, फिर आगे हम विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड के बारे में सीखेंगे। तो आगे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणनखंड विधि के बारे में सीखेंगे। वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके इससे टॉपिक से कैंसिल हुआ है, मतलब कटा हुआ है। यदि आप बोलोगे मैं उसको भी करवा दूंगा भाई। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो मेथड रहेगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड भाई, यानी प्रतिस्थापन विधि। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं उसके बारे में यानी प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे भाई। देखिए, जो मेथड रहेगा हमारा आज सब्स्टिट्यूशन होगा भाई। यानी हिंदी में बोला जाता है इसको प्रतिस्थापन विधि। थोड़ा हाँ इसके बारे में आपको जानना है कि भी ये होती क्या है। जैसे इसका हिंदी से मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। जैसे प्रतिस्थापन है, ये दो वर्डों से आपका मिलकर बना है। एक तो हो गया आपका प्रति, सेकंड यानी दूसरा होगा आपके पास स्थापन। प्रति का मतलब होता है एक, और स्थापन का अर्थ होता है स्थापित करना। कहने का मतलब ये है भाई, इन क्वेश्चंस में क्या होगा आपको एक वैल्यू को उठाकर, ठीक है ना, किसी एक समीकरण की वैल्यू को उठाकर दूसरी वैल्यू में स्थापित करना है भाई। उसी विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था, जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बाइलिंगुअल होंगे, दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे भी, ठीक है ना। तो बस आपको नॉर्मल सी ये बात पता होनी चाहिए, थोड़ा मोटा मोटा आपके दिमाग में आ जाएगा भी ये चीज़ें कि भाई हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं कि एक वैल्यू को उठाकर दूसरी वैल्यू में पुट किया जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भाई। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन गिवन आपको, दो इक्वेशन है इसमें, x प्लस में y इक्वल टू 14 के, और x माइनस में y इज इक्वल टू 4 के। अब देखिए, ये क्या है, आपकी दो समीकरण हैं। ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक वैल्यू को उठाना है, उससे एक वैल्यू निकालनी है, निकालने के बाद दूसरी वैल्यू में पुट करनी है। और एक बात याद रखनी है आपको, जिस भी इक्वेशन से आप वैल्यू को उठाओगे, उसी वैल्यू को उसी इक्वेशन में नहीं पुट करना है। किस में पुट करोगे, उससे अदर में यानी दूसरी में ही पुट करना है, वरना आपका आंसर नहीं निकलेगा भी। अब देखो भाई, आपकी मर्जी है, यहाँ से या तो एक उठा लो या समीकरण दो उठा लो। मैं उठा रहा हूँ समीकरण एक, तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश वाले टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखेंगे समीकरण एक लेने पर भी। अभी देखिए, समीकरण एक क्या थी, आप बोलोगे x प्लस में y बराबर है 14 के। अभी आपकी मर्जी है, यहाँ से x की निकाल लो या y की। मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से भी x की। तो ये कैसे निकलेगा आगे, x इस तरफ ही रखो, यहाँ 14 है, 14 को h रखो, प्लस का y था उधर जाके माइनस का y हो जाएगा भाई। तो इसको भी आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हो, मान लिया इसको मैं समीकरण नंबर 3 का नाम दे सकता हूँ। अभी यहाँ से देखो भाई, पहली इक्वेशन से आपके पास वैल्यू क्या निकल के आई, आप बोलोगे 14 माइनस का y। अब जिस इक्वेशन से ये वैल्यू निकल के आई है ना, उसको उसी इक्वेशन में नहीं पुट करना जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो किस में पुट करेंगे, आप पुट करोगे उससे अलग में यानी दूसरी में भी। तो यहाँ लिखेंगे एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड भाई, यानी हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर।
समीकरण 2 क्या थी, आप बोलोगे x माइनस का y बराबर है 4 के। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अभी मुझको बताइए कि जो x है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, आप बोलोगे 14 माइनस का y, ऐसे ही था ना। तो यानी जहाँ भी x दिखता है आपको ये कंप्लीट वैल्यू डालनी है यहाँ पे। यहाँ 14 माइनस का y, ये तो इस x की जगह आया कंप्लीट वैल्यू, और ये माइनस वाई ये अलग था, इसको एच टी रखेंगे, बराबर चलेगा आपके 4 के। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये माइनस का वाई है, ये माइनस का वाई, जब दोनों साइन सेम हो तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, बट साइन माइनस का। तो ये लिखेंगे 14 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2y बराबर है 4 के। थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको। अभी क्या करना है अभी आपको, देखिए जो इंटीजर होंगे भाई, ठीक है ना, उसको एक तरफ, और जो वेरिएबल होंगे उसको एक तरफ। तो ये मैं माइनस का 2y इधर रखता हूँ, बराबर था 4, ये प्लस का 14 था, उधर जाके आपका माइनस का 14 हो जाएगा भाई। आगे और सोल्व करते हैं। माइनस का 2y बराबर है 14 में से 4 को घटाएंगे 10 बचेगा, साइन बढ़ेगा भी मीन्स माइनस का, इस माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया भी। y की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकलेगी 10 एच टी, ये 2 गुणा में था इधर आके भाग में, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा 5। कहने का मतलब y की वैल्यू कितनी निकल के आई, आप बोलोगे 5। अभी देखो आपके पास y की वैल्यू निकल के आ गई। अभी आपको एक और निकालनी है, वो किसकी है, आप बोलोगे इस x की है अभी, और x की वैल्यू आते ही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा अभी। तो मैं इसको यहाँ पे निकलवा देता हूँ, किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को। अब देखो जो आपकी y की वैल्यू आई है, अब आप इसको एक में भी पुट कर सकते हो, दो में भी और तीन में भी, अब आपकी मर्जी है। बट जिससे आप बनाते हो यानी इनडायरेक्टली वैल्यू निकालते हो, वो ही नहीं पुट करनी है। जो डायरेक्ट वैल्यू निकल के आती है वो किसी में भी पुट कर सकते हो। अब मान लिया मैं इसको तीन में ही पुट कर देता हूँ, किसकी वैल्यू को, y की वैल्यू को। आप किसी में भी पुट कर सकते हो, तो यहाँ ये लाइन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हिंदी में लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर भी। अभी समीकरण 3 क्या थी, आप जवाब दोगे, समीकरण 3 थी मेरे पास x बराबर है 4 माइनस का y, सॉरी 4 बोल रहा हूं मैं, 14 माइनस का y, ये थी ना समीकरण 3। अभी मुझको बताइए x इज इक्वल टू 14 माइनस का जो y थी उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, आप बोलोगे 5y थी, तो इस y की जगह आपको क्या डालना है 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, 14 में से 5 गए, आप बोलोगे 9। तो ये है हमारे सोल्यूशन, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू आपकी 5 है भी। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है, बस थोड़ा आपको एक बार एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। फर्दम जैसे मैं आपको आगे निकलवाऊंगा, 1 से 2 क्वेश्चन कराते ही आप खुद से भी निकाल सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई कमेंट होता है तो आप प्लीज़, कोई डाउट होता है तो उस चीज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हो। अब चलते हैं भाई इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आपको क्या इक्वेशन की गिवन है। एक तो दे रखा आपको s माइनस का t बराबर है आपके 3 के भाई। सेकंड दे रखा आपको s अपॉन 3 प्लस में है t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 के। अभी आप यहाँ सबसे पहले चेक कीजिए, जो पहले नंबर की इक्वेशन है ये तो आपको क्या गिवन है, आप बोलोगे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, मीन्स कुछ भी इसके बटे में नहीं है। तो मीन्स हम इसको पहले तो नाम दे सकते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बट क्या है, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम देने से पहले ना थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा ये, आप पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, जो डिनोमिनेटर में है मीन्स हर में है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आप जवाब दोगे 6 आएगा। यहाँ 3 दूनी 6 होगा, दूनी की s से गुणा करेंगे, आप बोलोगे 2s आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस डाल देंगे। अभी 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, और 3 की t से गुणा करेंगे 3t आएगा, और बराबर चलेगा आपके, आप बोलोगे 6 के।
फिर क्या करना है, ये चीज़ देखो इक्वल से इस तरफ भाग में थी, उधर जाके मल्टीप्लाई में मीन्स गुणा में चल जाएगी भैया। तो यानी ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ से निकल के 2s प्लस का 3t इजक्वल टू, देखो 6 की 6 से गुणा करेंगे तो आप जवाब दोगे 36। तो यहाँ से निकल के आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कैसे बनी, अब देखो ये बिल्कुल नॉर्मल बन गई, तब ये बटे में थी, तो इसका एलसीएम लेने का रीजन ये था भाई। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका पहले क्वेश्चन की तरह बन गया अभी। अब कैसे करना था, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, या तो आप क्या उठा लो, 2 उठा लो या फिर 1 उठा लो, हमारे लिए क्या है 1 ईजी रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले जो उसमें लिखा था आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा था टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखेंगे समीकरण एक लेने पर। अभी समीकरण एक क्या थी, आप जवाब देते हो s माइनस का t इज इक्वल टू 3 के। अभी आपकी मर्जी है भाई, यहाँ से t की निकाल दो या s की, बट हमारे लिए इजी ज़्यादा रहेगा s की निकालना। तो हम ये s को एक तरफ रखते हैं, 3st रहेगा आपका, कोई चेंज नहीं करना। ये माइनस का t था और इक्वल से उस तरफ जाके आप बोलोगे प्लस का t हो जाएगा भाई। अभी इसको भी क्या दे सकते हैं हम, एक और समीकरण का नाम दे सकते हैं, जिसे मैं नाम देता हूँ समीकरण नंबर 3 का। अब देखिए जो आपकी s की वैल्यू आई है, जिस इक्वेशन से ये बनी है, मैंने बोला था ना अभी आपको, उसमें नहीं पुट करनी है, उससे अलग में पुट करनी है। तो अलग में किस में पुट कर दूंगा मैं, समीकरण नंबर 2 में। तो बस इसको यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। क्या लिखोगे आप, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ से आपको s लिखना है क्योंकि s की निकाल ली है, s इन इक्वेशन सेकंड भाई। हिंदी में लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अभी आप मुझको बताइए समीकरण 2 क्या थी, आप जवाब दोगे 2s प्लस का 3t बराबर है 36 के। 2s प्लस का 3t बराबर है आपका 36 के, ये हुआ अभी। अभी देखिए भाई इसमें निकाल ली किसकी थी आपने, आप बोलोगे s की निकाल ली थी, तो 2 तो st रहेगा, जहां भी आपको ये s दिखता है s की जगह अपनी वैल्यू डालनी है, कौन सी, 3 प्लस टी वाली। तो ये मैं डाल देता हूँ यहाँ 3 प्लस टी, तो इस सारे की जगह तो ये वैल्यू आई भी, आगे प्लस का क्या था हमारे पास 3t था, बराबर चलेगा आपके किसके, 36 के। बस सिंप्लीफाई कीजिए, देखो पहले 2 की इसके साथ गुणा कीजिए, फिर इस t के साथ, तो 2 की 3 के साथ करेंगे 6 और 2 की t के साथ करेंगे 2t, और प्लस का 3t आपका यहाँ पे चला हुआ था भी, बराबर चलेगा 36 के। आगे हम सोल्व करते हैं 36 प्लस, देखिए ये 2t है, ये प्लस का 3t है, इसके साथ भी t जुड़ा है, इसके साथ भी t जुड़ा है, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। कितना बनेगा, 3 और 2 आप बोलोगे 5t बनेगा, बराबर है 36 के। आगे 5t बराबर है 36, ये प्लस का 6 था उसको उधर ले जाओ, आपका हो जाएगा ये माइनस का 6। तो यहाँ से 5t बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे 30, और t की वैल्यू क्या बन जाएगी 30, ये देखो गुणा में था, इधर आके आपका भाग में हो जाएगा, यानी 5 6 30, यानी पहली तो वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास t की 6 भाई। अब देखो t की आ गई, तो इसमें क्या थे, दो वेरिएबल आपके पास, एक s था एक t था, t की आपने निकाल दी, अब किसकी निकालनी है, आप बोलोगे हमें अब s की निकालनी है। तो उसको मैं यहाँ पे सोल्व करा देता हूँ। अब देखिए जो t का मान आया ना आपके पास, जो एक्यूरेट मान आया है, इसको आप 1 में भी टेक सकते हो, अब 2 में भी टेक सकते हो और 3 में भी टेक सकते हो, जो मैंने ये बनवाई थी आपकी इक्वेशन। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 में ही पुट कर लूँगा। तो यहाँ एक लाइन लिखोगे फिर से आप, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, इसकी निकाल लिया आपने t की, t इन इक्वेशन नंबर थर्ड भाई। हिंदी में लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर भाई। अभी आपके पास समीकरण नंबर 3 क्या थी, आप जवाब देते हो s इज इक्वल टू 3 प्लस का t थी भाई, यही थी ना। आगे s इज इक्वल टू 3 प्लस का t की वैल्यू कितनी आई थी, आप जवाब दोगे 6 आई थी, जो इस t की जगह आपको क्या डालना है 6। तो यहाँ कितना बनेगा, s इज इक्वल टू 3 और 6 9। अब आपके पास s की भी आ गई और t की भी आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे फाइनल सॉल्यूशन होंगे, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। बस वही प्रोसीजर है भाई, पहले वाला ही, एक समझ में आ गया आपको, फर्दर वही प्रोसीजर अप्लाई करके इनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही 2 पार्ट हमने डिस्कस करने थे। अभी मिलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3rd एंड 4th पार्ट में।
तो कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ वीडियो सोल्यूशन के थ्रू आपका जो डाउट होगा उसको सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।